हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे। चलिए आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री में आज हम एंशिएंट हिस्ट्री को पूरे अच्छी तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को जानेंगे। तो स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। स्टडी ऑफ पास्ट को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री हम किसे बोलते हैं? तो हेरोडोटस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री मानते हैं। हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम लोग पहले बीसी एंड एडी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो ये जो 0 है इसको मान लीजिए आप जीसस क्राइस्ट एज। इसमें ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है, और बीसी जो है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का ईयर माना जाता है, एंड एडी आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट माना जाता है। तो बीसी में जितना ज़्यादा नंबर होगा यानी वो उतना ही पुराना पीरियड है या उतना ही पुराना टाइम है, और जितना कम नंबर होगा यानी वो उतना ही न्यू पीरियड है। बट एडी में ठीक इसका उल्टा होता है। एडी में जितना कम नंबर होगा यानी वो उतना ही पुराना पीरियड है, और जितना बड़ा नंबर होगा यानी वो उतना ही न्यू पीरियड है। आई होप एडी एंड बीसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में। कई बार सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हिस्ट्री के 2 टाइप ऑफ सोर्सेज होते हैं। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड सेकंड है लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स एंड फॉसिल्स आते हैं, एंड लिटरेरी सोर्सेज में बुक्स एंड इंस्क्रिप्शंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉइन्स की बात करें तो वो एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, और अगर हम ऋग्वेद या बुद्धिज्म कोई भी बुक या फिर अशोका इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो वो एक लिटरेरी सोर्स है। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एंशिएंट पीरियड, जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड या फिर स्टोन एज भी बोला जाता है। ये 30 लाख बीसी से 2500 एंड बीसी तक माना जाता है। यहाँ पे मैं फिर से एक बार बीसी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दूं। 30 लाख बीसी यानी पुराना टाइम, सबसे पुराना टाइम, एंड 2500 बीसी यानी नियरेस्ट ओल्डेस्ट टाइम। फिर सेकंड है मेडिएवल पीरियड। इसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं। इसको 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मॉडर्न पीरियड, जिसे हम लोग हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। ये 600 बीसी टू टिल डेट माना जाता है। तो इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री को भी हम लोग मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड को बिगिनिंग ऑफ एंशिएंट पीरियड यानी 30 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का पीरियड माना जाता है। इसमें हंटर एंड गैदरर्स थे, और इस टाइम तक इन्होंने चॉपर यूज करना शुरू कर दिया था, हैंड एक्स यूज करना शुरू कर दिया था, फ्लेक टूल्स एंड ब्लेड्स टूल्स इन सभी का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। पैलियोलिथिक एज को स्टोन एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे वो लोग मेनली स्टोन के टूल्स यूज करते थे। सेकंड है मीसोलिथिक पीरियड, जो कि 9000 बीसी से 4000 बीसी तक के टाइम को माना जाता है। इसमें हंटर एंड हर्डर्स थे। इस टाइम तक कुछ चेंजेस हो चुके थे, जैसे जिनको माइक्रोलिथिक इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं इनमें, जैसे टेमिंग द एनिमल्स, बरियल ऑफ डेड बॉडीज, यानी एनिमल्स को पालना एंड डेड बॉडीज को दफनाना, ये इन्होंने मीसोलिथिक पीरियड में इंसानों ने सीख लिया था। थर्ड है नियोलिथिक पीरियड। इसको 7000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक के टाइम को नियोलिथिक पीरियड माना जाता है।
इसमें फूड प्रोड्यूसर्स थे, यानी अब लोगों ने फार्मिंग करना सीख लिया था। इस टाइम एग्रीकल्चर भी काफी ज्यादा डेवलप हो चुका था एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल प्रॉपर तरीके से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। इस टाइम तक इन्होंने क्लोथ्स पहनना भी शुरू कर दिया था, हाउसेस बनाना स्टार्ट कर दिया था, पोट्री एंड बरियल प्रोसेस यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ना अंतिम संस्कार, ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो गया था। मतलब उस टाइम का भी ऑब्वियसली उस टाइम का प्रोसेस आज के प्रोसेस से अलग था, लेकिन बरियल प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था और लोगों ने सेटल लाइफ स्टार्ट कर दिया था। वो नियोलिथिक पीरियड में ही एकदम फार्मिंग करना, घर बनाकर रहना, एनिमल्स को पालना, जो कि आज के फार्मर्स करते हैं, ये उन्होंने नियोलिथिक पीरियड से स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद आते हैं कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज में भी हम लोग प्री हिस्टोरी को डिवाइड करते हैं, क्योंकि स्टोन के साथ साथ लोगों ने कॉपर यूज करना भी स्टार्ट कर दिया था। कब से? 3500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक लोगों ने कॉपर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए इस पीरियड को कैल्कोलिथिक एज या कॉपर एज भी बोला जाता है। अब इन्हीं पीरियड्स के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पैलियोलिथिक एज का इम्पोर्टेंट साइट जो है उसे भीमबेटका कहा जाता है। मीसोलिथिक का इम्पोर्टेंट साइट है आदमगढ़ एंड अंबारपुर। नियोलिथिक का इम्पोर्टेंट साइट है मेहगर एंड बुरजाहोम एंड चिरांद। चिरांद बिहार में है। कैल्कोलिथिक का इम्पोर्टेंट साइट है ईरान, जो कि पहले एमपी में था। लास्ट आज जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चंस अटैच कर रही हूँ और आपको इन 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इससे जो भी आज आपने पढ़ा उसका रिवीजन आपको इजीली हो जाएगा। तो आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।